नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम फिर से क्रिटिकल थिंकिंग में बात करेंगे। हमारे जो मित्र हैं, एक्स आर्मी के मिलिट्री इंटेलिजेंस में थे, डॉक्टर कर्नल रणदीप साहू, उनके जो जापान के दौरे में जापान के बारे में लिखे थे, उससे हम बात करेंगे। उनका किताब है बोरोड आइलैंड। ये देखिएगा, ये किताब है बोरोड आइलैंड। ये मिलिट्री में इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, जो कि जिनका काम रहता है इंटेलिजेंस, आर्मी के लिए इंटेलिजेंस गैदर करना। और इन लोग काफ़ी, इनको सिखाया जाए ट्रेनिंग में, लोगों के साथ कैसे मिलना, उनसे कैसे इंफॉर्मेशन निकालना, जो कि आर्मी में ज़रूरत पड़ता है या कोई भी ऑपरेशन में ज़रूरत पड़ता है। तो अभी रिटायरमेंट के बाद भी ये इनके जो ये सब खूबियाँ जो सीखते हैं इन लोग अपने मिलिट्री कैरियर में, अभी ये काफ़ी कंट्रीज़ में घूमते हैं। और ये राइटर है, ट्रैवल राइटर कह सकते हैं, या ट्रैवल के साथ साथ इनके जो छोटे छोटे स्टोरीज़ भी रहते हैं, बहुत अच्छे स्टोरीज़ रहते हैं, बहुत छोटे स्टोरीज़ रहते हैं, जो कि वहाँ का सामाजिक जो कल्चर है, कोई जगह का, कोई उधर का लोग कैसे रहते हैं, उनके कस्टम्स क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन, इन बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। इन्होंने अभी दो किताब हम इनके पढ़ रहे हैं, एक बोरोड आइलैंड और एक जापान पैराडॉक्स। ये जापान में इन्होंने, जापान का में गए थे, वहाँ पे काफ़ी दिन रहे और वहाँ के लोगों के साथ उठे बैठे, और काफ़ी चीज़ उन्होंने किताब में लिखा है। इतने अच्छे से कैप्चर किया है कि ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जैसा लगता है अगर ये किताब आप पढ़ेंगे तो। और बहुत ही कम शब्दों में आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप उसका खुद ही महसूस कीजिए वहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो आज का विषय ऐसा है कि जो कि काफ़ी कंट्रीज़ में, जो कि ट्रेडिशनल लाइफ से आज के जो भाग दौड़ है, जिसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कैरियर, और जो रिलेशंस हैं, जेंडर्स के बीच में रिलेशन है, मैन वुमेन के जो रिलेशंस है, जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थे जैसे जापान, चाइना, इंडिया, अभी वो थोड़े बहुत उनमें सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं। वुमेन का रोल चेंज हो रहा है, वुमेन का भी कैरियर इम्पोर्टेंट है आजकल। पहले उनके वेल डिफाइंड रोल्स होते थे। और जो स्ट्रेस है, मॉडर्न लिविंग का जो स्ट्रेस है, उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है मेल फीमेल रिलेशनशिप में। पहले क्या था, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था, तो आजकल क्या हो रहा है कि लोनलीनेस बढ़ रहा है। तो इसको इन्होंने बहुत अच्छा कैप्चर किए हैं। कुछ इनके चैप्टर्स है, उनमें से कुछ अंश हम बताएंगे। तो उन्होंने कैप्चर किया है कैसे आजकल जो अर्बन लोनलीनेस, टोक्यो का इन्होंने बताया है। टोक्यो में इन्होंने ये देखा, ऐसे कपल्स को देखा कि जो कि लगेंगे ऐसे पहली बार देखने से लगेंगे कपल्स है, पर बाद में उनको जब ज़्यादा इंटरेक्शन किया तो पता चला कि वो कपल टेम्परेरी कपल्स है, रेंटेड कपल्स है। वहाँ पे क्या है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ये नहीं रहता है, टाइम नहीं रहता है, जॉब रहता है, स्ट्रेस रहता है। तो लोनलीनेस एक आ रहा है। पर कुछ ओकेजन्स में जापान में क्या है कि काफ़ी रिचुअल्स है, जैसे हस्बैंड वाइफ को जाना है कोई फैमिली फंक्शन में, या फिर अपने मंगेतर को ले जाना है, तो ऐसे वो टेम्परेरी मंगेतर आते हैं, वो रोल निभाते हैं, और रोल निभा के फिर वो अलग हो जाते हैं। तो अभी क्या है कि लव इन टोक्यो तो पहले होता था, जैसे 60s 50s 60s में शायद मूवी भी बने थे, लव इन टोक्यो। गुड़िया जापान की ले गई दिल, ऐसा कुछ था, लव इन टोक्यो ऐसा कुछ था। पर आजकल जो लव इन टोक्यो इन्होंने जो लिखा है किताब में, अभी इन्होंने रिसेंटली जापान से आए हैं, इसमें जो लिखा है ये लव इन टोक्यो बाहर से दिखेगा पर असली नहीं रहता है। कई बार ऐसे होते कपल्स साथ में बैठते हैं, साथ में बर्थडे भी मनाते हैं, फिर वो खाली रोल प्ले रहता है।
वो एक वैक्यूम को भरने के लिए रोल प्ले रहता है। वो ऐसा अभी देखिएगा, हमारे यहाँ भी हमने कुछ अभी रिपोर्ट देखे हैं, हमारे इंडिया में भी कुछ बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो रहा है, पर थोड़ा बहुत उसी तरफ हम भी शायद जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं, इनके किताब से हमने कुछ अंश निकाले हैं। ये है इनका किताब, बोरोड आइलैंड, रणदीप साहू। तो ये इस किताब में ऐसे कुछ अंश हैं, ये जैसे रेंटल हार्ट्स इन अ डिस्पोजेबल एज, जैसे इन्होंने अंग्रेजी कितना अच्छा लिखा है। देखिए आजकल हर चीज़ डिस्पोजेबल है, कार से लेके वॉशिंग मशीन से लेके रेफ्रिजरेटर से के थोड़ा कुछ ख़राब हुआ तो अभी हमारा दिल भी हम डिस्पोज थोड़े दिन के लिए ये परमानेंट रिलेशनशिप्स भी ऐसे हो गए हैं डिस्पोजेबल। तो ऐसे इनके इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ पोइट्री लिखा है, चेरी ब्लॉसम्स फॉल, फूल गिरते हैं, रेंटेड स्माइल लिंगर्स नियर, जो आपके सामने मुस्कुराहट भी है वो भी आपने किराए पे लिया है, और रियल एज इट मस्ट बी, लगता है असली मुस्कुराहट पर वो भी रेंटेड है, जो बाहर से मुस्कुराहट है पर वो किराए पे है। और वो चेरी ब्लॉसम मतलब फूल भी मुरझा जाते हैं, ऐसे रिश्ता भी परमानेंट नहीं है, बल्कि ये किराए के रिश्ते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा से मैंने निकाले हैं कुछ पैराग्राफ। टोक्यो कैफ़े में एक उन्होंने सुना, एक कपल का ब्रेकअप देख रहे थे कि दोनों अलग हो रहे थे। अब रियल ब्रेकअप तो बहुत ये होता है, इमोशनल होता है, पर ये ब्रेकअप बिल्कुल काम हो रहा था। और वो जो लड़की कहती है कि मेरे को आज अच्छा, आई हैड अ वंडरफुल टाइम टुडे, थोड़ा सा बो किया, जैसे जापान का कस्टम है बो करना, और कोई उसमें दुख नहीं था क्योंकि ये सब रेंटेड था असली में। द मैन अक्रॉस फ्रॉम हर नीटली ड्रेस्ड nodded with a grateful smile, टू कंपोज टू सिमेट्रिकल फॉर हार्ट ब्रेक, बिल्कुल कंपोज था, बिल्कुल सिमेट्रिकल, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं। सो दे लेफ्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नीदर टर्न बैक, आए, चलो फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, मतलब ये अजनबी बन जाए क्या, ये अपने रिश्ते में भी ये अजनबी थे ये, मतलब लेटर इनको पता चला कि वो एक दूसरे के प्रेमी नहीं थे, वो रेंट में हायर किया था उसको। अब रेंट में इट इज़ कंपेनियनशिप के लिए, ये आप ये नहीं समझिए कि फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, जस्ट लोनलीनेस इतना बड़ा ये है बड़े शहरों में आजकल, जापान में, हमारे यहाँ भी शायद आ रहा है, कि उनको बस थोड़े दिन कंपेनियनशिप के लिए वो रेंट करते हैं। फिर जैसे घर में कोई फंक्शन है, वहाँ ले जाना है, दिखाना है कि हमारी ये मंगेतर है या गर्लफ्रेंड है। जापान रेंट अ पर्सन इंडस्ट्री, वहाँ पे एक इंडस्ट्री आ गया है कि आप रेंट में ले सकते हैं, जैसे आप यूबर ओला रेंट में ले सकते हैं, गाड़ी रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे आप अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रेंट में रख सकते हैं। मतलब इसको वो नहीं समझिए, जस्ट फॉर कंपेनियनशिप। रेंट फैमिली भी हो जाता है, आप फैमिली को भी, आप फादर को भी रेंट करो, मदर को भी रेंट करो, थोड़ी देर बात करने के लिए, थोड़े देर ऐसे बताने के लिए कि आपके साथ कोई है, आपका कोई रिश्ता है, पर वो असली रिश्ता नहीं होता है। थिएटर ऑफ इंटीमेसी, देखिए ये थिएटर, जैसे ड्रामा में आप पात्र रोल निभाते हो, ऐसे रियल लाइफ में भी आप रोल निभाने के लिए आप किराए में लेते हो। क्लाइंट्स हायर नॉट फॉर सेक्स और रोमांस, देखिए ये इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है, ये सेक्स के लिए हायर नहीं करते, रोमांस के लिए, बट फॉर सेम्बलेंस ऑफ कंपेनियनशिप, ऐसा लगेगा कि हमारे साथ भी कोई है, या बॉयफ्रेंड एट अ रियूनियन, आप रियूनियन, डॉटर टू अकम्पनी एन एजिंग पेरेंट, डॉटर भी रेंट में आ जाता कोई एजिंग पेरेंट, फादर फिगर एट अ वेडिंग, आप पिताजी को भी रेंट में ले लो कोई। दे आर नॉट एक्टर्स इन, एक्टर नहीं है, पर परवेयर्स ऑफ प्रेजेंस, वो मतलब प्रेजेंट है, जैसे प्रॉक्सी लगाते हैं ना क्लास में किसी दूसरे का, उसका वो वैक्यूम को फिल करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी कितना लोनली हो रहा है, ये एक हमको देखना है ये। अच्छा, इसमें क्या है, बड़े स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है, जो आपका जो रोल है वही निभाना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। मतलब ये बिल्कुल प्रोफेशनल रिलेशनशिप जैसा है, जैसे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, एक दूरी रहता है।
तो ये भी ऐसा है, जो किराए में आप कंपनी लेते हो वो नो कंटिन्यूएशन बियॉन्ड द कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट में आपका टाइम है, हमको इतने 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, उसके बाद आपको सेपरेट हो जाने का है। और परफॉर्मेंस पर है कि थोड़ी बहुत उसमें टेंडरनेस भी रहता है, थोड़ा बहुत उसमें मधुरता भी रहता है। पर ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि हम रेंट में क्यों ले रहे हैं ऐसे देश में जो कि इतना ट्रेडिशनल था, जिसमें कि इतना कर्टसी था। पार्ट ऑफ द आंसर लाइज इन जापान सोशल आर्किटेक्चर। उनका जो सोसाइटी का एक ढांचा है, जो एक एनाटॉमी है, टैटिमी हार्मनी इज प्राइज्ड अबव फीलिंग। अपना भावना के ऊपर आपका हार्मनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि भाई सोसाइटी में जो परंपरा है उसको बरकरार रखना। अपीयरेंस ऑफ वेल लिव लाइफ कैन मैटर एज मच एज द रियलिटी। आपका बाहर का जो अपीयरेंस है वो रियलिटी जैसे ही दिख गया तो भी चल जाएगा, असली में रियलिटी में अगर नहीं भी है वो आपके संबंध है, पर बाहर से दिखने। मिडिल एज वुमेन नीड्स अ फियांसी ब्रिंग होम फॉर न्यू ईयर्स, और अ साई ऑफिस वर्कर विशेस टू प्रैक्टिस काइंडनेस, देर इज समथिंग अवेलेबल फॉर अ फी। अगर घर में आपका थोड़ा रेस्पेक्ट भी बढ़ जाएगा कि आपके साथ भी कोई साथी है आपके है, तो उसके लिए भी आप किराए में ले सकते हो। तो इवन क्योर क्या, जो गे कम्युनिटी है उसमें भी अब जैसे एक पिक्चर भी शायद बना था राजकुमार राव का, जो गे रहता है और उसकी जो जिससे शादी करता है वो भी गे, वो दिखाने के लिए समाज को कि वो हस्बैंड वाइफ है। वो नाम है को भूल रहा हूँ पिक्चर का, तो मैं देखता हूँ अगर राजकुमार राव का जो पिक्चर है वो उसमें। तो ऐसे जापान में भी ऐसा है कि आप अगर गे हो तो आप ट्रांसजेंडर हो तो आप दूसरे सेक्स का किराए में लेके जा सकते हो कोई फैमिली फंक्शन में। तो इसमें मैं देखता हूँ राजकुमार राव का एक पिक्चर था हमारे सोसाइटी में भी ये सब आ रहे हैं। इसका मतलब राव का जो पिक्चर था गे मैरिज मूवी एक बना था, हिंदी मूवी बना था, उसमें शायद भूमि पेडनेकर रहती है। बधाई दो, बॉलीवुड फिल्म बधाई दो, उसमें राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर फीचर्स अ यूनिक टेक ऑन अ गे मैरिज। मैरिज गे रहता है, वो आउटवर्डली दिखा रहा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, पर वो दोनों ये रहते हैं। तो ट्रांसजेंडर गे जो भी है आजकल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है रिलेशनशिप। तो ये हमारे यहाँ भी मूवी में आ गया, मतलब हमारे समाज में भी ये थोड़ा। तो एजेंसीज लाइक फैमिली रोमांस और ऑसन रेंटल स्पेशलाइजिंग इन ओल्डर मैन एज कंपेनियंस और एडवाइजर्स। तो ओल्डर मैन को भी रेंटल में आ जाते हैं, फादर फिगर चाहिए किसी को। डिजिटल स्टोर फ्रंट्स ऑफ पर्सन, इसके रेट भी दिए हैं, जैसे यूबर ओला का रेट है। वन कैन परचेज अ स्लाइस ऑफ वार्मथ, कैलिब्रेटेड कंटेंट परफॉर्म विद ग्रेस। मतलब वो बिल्कुल आपका रोल करेंगे, जैसे रोल आप किसी नाटक में करते हैं इसमें, पर वो आपका रियल लाइफ में वो रोल प्ले करेंगे। और कहते हैं पर कई बार क्या होता है, ये टेंडरनेस कई बार फेक करते करते इमोशनल ट्रॉमा भी हो जाता है। फैमिली रोमांस से कोई उनका फिल्म है, ट्रेसेस अ मैन हायर टू इम्पर्सनेट एब्सेंट फादर फाइंड्स बोथ एंड द चाइल्ड ग्रोइंग अटैच्ड until the boundary between act and reality begins to dissolve। तो ऐसे कई बार बताया है कि कई बार वो कन्वर्ट हो जाता है, पर यूजुअली वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहता है। तो वर्कर्स कई बार एग्जॉशन हो जाते हैं, कई बार इमोशनल ड्रेन हो जाते हैं। बट कई बार हमको ऐसे फैमिली फंक्शन में फ्यूनरल में ले गए, पर हम रो नहीं सकते हैं, पर हालांकि मेरे को डॉटर का रोल दिया था। तो जापान में इसको एक रिचुअल बन गया है, ऐसा सब्स्टिट्यूशन रोल प्ले जिसको कहते हैं। फ्रॉम द जैसे अभी क्रिकेट में 12th मैन आ गया है, कोई फील्डर बाहर गया तो आपके पास कोई साथी नहीं है, आप साथी ले लिया, पर असली साथी नहीं है, वो रेंट में है। फ्रॉम द कोरियोग्राफ्स ऑफ टी सेरेमनी, उनका टी सेरेमनी है सूमो में, कई मैंने उनके जो सेरेमनीज बहुत होते, तो इसमें भी आपका ब्लैंक नहीं रख सकते इसमें, इसलिए ये रोल। एज ऑफ श्रिंकिंग फैमिलीज, फैमिली छोटे हो रहे हैं, वर्क आज लंबे हो रहे हैं, लोनलीनेस बहुत बढ़ रहा है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। ये देखिए जापान में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहे हैं। जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो फैमिली स्ट्रक्चर हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है यंग पीपल के ऊपर। यह एक जेन्युइन प्रॉब्लम इन्होंने बहुत ही
नज़ाकत से लिखा है और आइडेंटिफाई किया है। हम लोग तो घूमने जाते दूसरे देश में, घूम घाम के चले आते बार बार क्लिक करके फ़ोटो लेके, और उसको कोई देखता भी नहीं है। पर ये इन्होंने भाव को कितना अच्छे से कैप्चर किया है और किताबें लिखी है इन्होंने। दोज रेंटेड आर लेस एन एनर्जी देन ए नेसेसिटी, इमोशनल स्कैफोल्डिंग। ये देखिए ये वर्ड कितना अच्छा यूज़ किया, इनका अंग्रेजी भी मैं बहुत प्रभावित हो गया। इमोशनल अंग्रेजी या ऐसे भी शब्द में जो भावना दिया है, हिंदी में भी ट्रांसलेशन में मीनिंग निकलेगा। इमोशनल स्कैफोल्डिंग इन अ फ्रेजाइल सोसाइटी। अब इस स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब होता है? जब देखिए कोई बिल्डिंग को आप रिपेयर करते हैं या खड़ा करते हैं, तो ऐसे आप कच्चा ये बनाते हैं पोल्स का, उसके ऊपर पट्टियाँ लगा के लोग चढ़ते हैं, और जो बिल्डिंग को सुधारने के लिए इन अ फ्रेजाइल सोसाइटी। तो ये सोसाइटी को, एक समाज को एक गिरता हुआ इमारत है, उसमें आप इमोशनल, अपने इमोशनल से आप एक स्कैफोल्ड बना रहे हैं, टेम्परेरी ये बना रहे हैं उसको रोकने के लिए, गिरने से ना रुके। तो वो फ्रेजाइल सोसाइटी, तो ये अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है ये, क्योंकि ये देखिए ह्यूमन एक्सपीरियंस यूनिवर्सल होता है, जो जापान में हो रहे हैं, हमारे मेट्रोज में भी हो रहे हैं। लोग हेजिटेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में, परमानेंस में, और नई रिलेशनशिप में ये स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर लोनलीनेस से उनको मुकाबला करना रहता है। तो और फिर किसी के बातचीत करने के लिए नहीं, किसी को ये करने के लिए नहीं, तो उससे क्या है, मेंटल इलनेसेस बढ़ रहा है, आपको मालूम है। इसीलिए अल्कोहल यूज़, टोबैको यूज़ और ड्रग एब्यूज़ भी बढ़ रहा है। तो हो सकता है ये जो जापान में ये सिस्टम है, रेंट है, ये उससे कम से कम ये सब चीज़ों में लोग शायद इससे प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो ये इसके ऊपर, between performance presence is thinner than we admit. After all, when someone listens to your story, laughs at your joke and meets your eye, अगर आपने पे किया कि नहीं, पर आपका काम चल जा रहा है, आपके जोक्स में कोई हंस रहा है, किराए का साथी है, आप जैसे यूबर में भी काम चल जाता, अपने कार हो ना हो। सम क्लाइंट्स हायर द सेम पर्सन फॉर ईयर्स, वो परमानेंट उसी को वॉक बीनीथ द चेरी ब्लॉसम ईच स्प्रिंग। माँ का बर्थडे विद द सेम फादर ईच ऑटम, कंट्रैक्ट बाइंड्स देम एट फर्स्ट, लेटर ओनली हैबिट एंड समटाइम्स हार्डर टू नेम, समथिंग हार्डर टू नेम रिमेन्स। वो हैबिट हो जाता है, पहले रेंट से होता है, फिर हैबिट हो जाता है। ऑन माई लास्ट विजिट टू टोक्यो, वो फिर उसी कैफ़े में गए जहाँ पे उन्होंने कपल को देखा था अलग होते हुए। द डोर्स ओपन एंड क्लोज लाइक स्टेज कर्टन, जैसे ड्रामा का कर्टन हो रहा है उसी में, जैसे स्टेज है। आई रिकॉग्नाइज वन ऑफ द गर्ल फ्रेंड्स फ्रॉम एन आर्टिकल, शी poured टी, leaned forward and laughed at a joke that seemed real, perhaps it was. वो पता नहीं चलता हंसी असली है या रेंट के लिए हंसी है। वेल, वी ऑल इन सम वे, ये आखिरी का पोइट्री देखिए, हम हर कोई है, कोई कभी ना कभी लव परफॉर्म करता है। सम सिंपली डू इट विथ क्लियरर टर्म्स एंड अ रिसीट, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, दिखाते हैं नकली प्यार, और कुछ लोग करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन और रसीद के साथ, जो रेंट के साथ। तो ये देखिए इन्होंने कुछ कुछ, ये देखिए ये कपल दिखाया है, सनसेट तक रिश्ता एक प्रकार से ख़त्म हो जाता है, हायर का टाइम रहता है। फिर इसके बाद देखिए एम्प्टी पार्क बेंच अवेट्स, पार्क में बेंच में अकेले बैठ नहीं सकते, तो वैक्स ड्रिप्स इनटू रूइंड स्वीटनेस, नो वन ब्लोज इट आउट। वैक्स मतलब जैसे आपका अगला इसमें फ़ोटो उन्होंने दिया है कि एक बर्थडे लिखा है, हैप्पी बर्थडे, उसके ऊपर एक कैंडल है, और कैंडल अकेला बेचारा कैंडल कैसे ब्लो करेगा, तो वो धीरे धीरे उसका जो वैक्स होता है, मोम होता है, वो नीचे केक मीठा रहता है, तो वो मीठे में वो मोम गिरता रहता है और वो ख़राब हो जाता है केक भी, रूइन स्वीटनेस, नो वन टू ब्लो इट आउट। तो किसी को ब्लो करना है ना, तो इसीलिए आपको बर्थडे के लिए भी आप रेंट कर सकते हैं किसी को। ये देखिए हैप्पी बर्थडे आप सेलिब्रेट करें, एम्प्टी पार्क बेंच वेयर्स वैक्स ड्रिप्स इनटू रूइंड स्वीटनेस, नो वन ब्लोज इट आउट। इनका असली में किताब लिखा है, वो पढ़ने से अलग ही एक महसूस होता है। हम उसको शायद कन्वे हम इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, हम कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी आ रहे हैं। और अभी हमने पिछले हफ्ते में, आज के पेपर में भी एक देखा था, और पिछले हफ्ते में भी हमने एक न्यूज़ आइटम देखा, हमारा पूना एडिशन टाइम्स ऑफ इंडिया में।
हमारे यहाँ भी ऐसे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बिल्कुल रेंट का तो नहीं है, पर देखिए। और जापान के ऊपर हमने और थोड़ा शोध किया था, तो जापान में प्रॉब्लम है। जापान आस्क यंग पीपल व्हाई दे आर नॉट मैरिंग अमिड पॉपुलेशन क्राइसिस। तो उनका भी अभी पॉपुलेशन थोड़ा ग्रोथ कम हो गया है, एल्डरली ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे यूरोपियन कंट्री में पहले ही हुआ था। तो यंग पीपल, तो कंसल्टेशन लॉन्च किया है, सर्वे, पीपल हैव लिटिल चांस टू मीट पार्टनर्स एंड वरी अबाउट हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया, वर्क प्रेशर बढ़ गया, रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है, रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है। तो काफ़ी लोग मैरिज रेट्स नीचे जा रहे हैं, और हमारे देश में भी शायद लेट एज तो हो गया है और शायद नीचे भी जा सकते हैं। और यंग पीपल, जब क्योंकि ये रैपिडली डेवलपिंग है, और जापान तो और पहले आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब अर्बनाइजेशन वगैरह, हम उनका ग्रोथ रेट भी ज़्यादा था। अभी इंडिया भी रैपिडली ग्रोइंग है, तो ये प्रेशर पड़ता है। ये एक बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट निकाला है। तो ये एक सोशल कॉस्ट होता है, सोसाइटी को कॉस्ट होता है, सोसाइटी ये होता है। ये देखिए, द जापानीज गवर्नमेंट हैज़ बिगन टू कंसल्ट यंग पीपल अबाउट द इंटरेस्ट इन मैरिज, लैक, डेमोग्राफिक क्राइसिस हो रहा है। चिल्ड्रन एंड फैमिली एजेंसी 2023 को लॉन्च किया उन्होंने, जापान ने, जापानीज गवर्नमेंट ने। वर्किंग ग्रुप मीटिंग टू सपोर्ट यंग पीपल इन द एफर्ट्स टू फाइंड पार्टनर्स थ्रू डेटिंग। अभी डेटिंग नहीं कर पा रहे, मैच मेकिंग, अदर मीन्स। पहले वो भी, पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी था जापान में, 1930 60s तक, 1940s तक, वहाँ भी हमारे सोसाइटी जैसे अरेंज मैरिजेज ज़्यादा होते थे। अभी वो वुमेन का भी फिर जॉब इंटरेस्ट रहता है, उनके भी एम्बिशन है, उनको भी चाहिए अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए। तो उसमें फिर वर्क प्रेशर ज़्यादा हो गया है। तो अटेंडर्स इंक्लूडिंग दोस्त कंसिडरिंग मैरिज इन फ्यूचर, एक्सपर्ट्स बहुत चैलेंजेस फेसिंग यंग पीपल। ये चैलेंजेस सब जगह आ रहे हैं अभी, जितने भी यंग, अभी हमारे देश में भी देखिए आ रहे हैं। ये देखिए, ये मैं देखा पिछले शायद 4 दिन पहले देखा ये, डेटिंग विद अ रिव्यू। ये इंडिया का पूना टाइम्स में आया था शायद, पूना मिरर, नहीं नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया पूना एडिशन। डेटिंग विद अ रिव्यू डेट एज द सनसेट क्लॉज ग्रोस। देखिए, वो सनसेट में अलग हो रहा है, जापान में दिखाया है। तो यहाँ पे दिखाया कि यहाँ भी कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स है कपल्स में, कि हम भाई डेटिंग करेंगे ऑनलाइन से, फिर डेटिंग करेंगे, तो डेटिंग का हम एक टाइमलाइन दे देंगे, कि उस जब वो टाइमलाइन ख़त्म होगा, हम डिसाइड करेंगे कि बस उसको अलग हो जाना है, या फिर कंटिन्यू, उसमें फिर कोई इमोशनल ड्रामा हमारा नहीं होने का है। तो थोड़ा थोड़ा वो भाव मेरे को ये है, क्योंकि आजकल तो यंग पीपल को समझना भी मुश्किल हो जाता है, वो खुद भी कंफ्यूज रहते, हमको भी कंफ्यूज करते। पर ये देखिए, डेटिंग विद अ रिव्यू डेट, ये सनसेट क्लॉज दिया है। सनसेट क्लॉज जैसे कोई लीगल टर्म से लिया है, कि ये हमारा इस तारीख तक हम मिलेंगे, अगर हमारा बात आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, तो इसमें हम उसको विदाउट कोई कंडीशन हम उसको सेपरेट हो जाएंगे। तो ये दिखा है। फिर आज के पेपर में देखा कि वुमेन एम्ब्रेस वैलेंटाइंस डे, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता। तो अभी एक नया आविष्कार किया है, वुमेन ओनली, उन्होंने वैलेंटाइन की जगह गैलेंटाइंस डे एज ए सोशल फिनोमिना आ रहा है। गैलेंटाइन डे 13 फरवरी को, दैट मीन्स हम ऑपोजिट सेक्स से हमको नहीं, हम ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। मतलब दे आर नॉट बाउंड बाई ट्रेडिशन टू लुक फॉर अ पार्टनर ऑफ द ऑपोजिट सेक्स, अपने फ्रेंड्स के हम सेलिब्रेट करेंगे। ये क्या है, जैलेंटाइंस डे एज अ सोशल फिनोमिना। तो ये भी देखिए, कॉरपोरेट लॉयर वॉयर, ये काफ़ी कुछ, मतलब ये अभी वी आर पासिंग थ्रू अ सोशल चेंजेस, एंड इट इज़ अफेक्टिंग द रिलेशनशिप, मैन वुमेन रिलेशन, यंग मैन यंग वुमेन। स्ट्रेसफुल तो है ही, जॉब इतना स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, दोनों स्ट्रेसफुल होते हैं। फैमिली सेट करना, फैमिली बनाना, इवन मैरिज इज स्ट्रेसफुल लो। इसलिए आपको मालूम है आजकल इनकम्पैटिबिलिटीज, और ये पहले का सोशल चेंजेस हो रहे हैं। इसमें एक और इन्होंने लिखा, वो हम लाएंगे नेक्स्ट सेशन में। इन्होंने लिखा कि जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं फॉर कंपेनियनशिप, वो उसके ऊपर हम नेक्स्ट शो करेंगे। वो हमारे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर ऑल साइंस ऑफ लोनलीनेस। ये देखिए, हैप्पी गैलेंटाइन डे, ये कल है। तो ये आज हमको इसी पे, अभी लव इन टोक्यो, अभी लव इन टोक्यो, अभी लव इन टोक्यो नहीं है अभी। अभी क्या है, अकेले हम अकेले तुम। तो ये अभी दिस हैज़ बिकम अ
एक्चुअली है। सो हम आज हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद। अभी ये थोड़े कॉम्प्लेक्स ये है, पता नहीं हम इनके भाव कन्वे कर पाए कि नहीं, पर हमारे कंट्री में भी धीरे धीरे ऐसे क्राइसिस आ रहे हैं मैन वुमेन रिलेशनशिप में, इवन फैमिली रिलेशनशिप में, बिकॉज ऑफ रैपिड वर्क प्रेशर, अर्बनाइजेशन, परफॉर्मेंस प्रेशर, कंपटीशन चारों तरफ है। तो आज हमें ही रुकते हैं। धन्यवाद।